क्लास 6 का हिंदी है, जिसमें अध्याय 15 तक हम लोग पढ़ चुके। अध्याय 16 में दिया है स्वार्थी दानव। तो देखते हैं इस चैप्टर में, पढ़कर समझते हैं इसको। देखिए, हर रोज़ अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर बाग था। विशाल का मतलब होता है बड़ा। मुलायम हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे। उसके बाग में कितने शतालू के पेड़ थे? 12 शतालू के पेड़ थे, जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीले कोमल पत्तियों से भर जाते। शरद काल में फलों से लदे रहते। शतालू क्या है? शतालू एक फल का वृक्ष है, जो शरद ऋतु में यानी शरद ऋतु में ठंडी के महीने में मोती की तरह चमकीले हो जाते। उसके जो फल थे वह कैसे हो जाते थे? मोती की तरह चमकीले और कोमल कलियों से भर जाते थे। शरद काल में फलों से वे लदे रहते। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश थे, कौन ऐसा बच्चे बोल रहे थे। वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। उन सब बच्चों ने भी पहले से ही जानते थे कि हम सब लोग यहाँ इतने खुश हैं, फिर भी यह बाग जो है यह एक दानव का बाग है। इसलिए इस बात से उन सबको बच्चों को डर भी था। एक दिन दानव लौटकर आया। वो अपने मित्र कौनिस आग्रे से मिलने गया था। उसके मित्र का नाम क्या था? कौनिस आग्रे, जिसे वो मिलने गया था। उसके पास वो 7 वर्षों तक रुक गया था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वो लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मेरा बाग है, कोई इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। किसने कहा? दानव ने ऐसा कहा कि यह स्वयं मेरा बाग है, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं इसमें खेल सकता है। इसलिए उस बाग की चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया कि अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी। यानी एक सूचना पट लिखवा कर टांग दिए कि अनाधिकार यानी बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश करेगा इस बाग में तो उसको सजा मिलेगी। वह एक स्वार्थी दानव था। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? जो अपना मतलब निकालता है या अपना ही स्वयं को काम को सिद्ध करता है, उसको स्वार्थी बोलते हैं। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क धूल और कंकड़ों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों की चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते। बच्चों एक दूसरे से कहते कि हम लोग वहाँ कितने खुश थे। कि कहाँ? यानी उनके बाग में, यानी उनके बाग में खेलकर हम एक दूसरे से कहते कि हम लोग कितने खुश थे। बसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जड़ा था। बच्चों के नहीं रहने कारण न पंछी वहाँ गीत गाते थे और न पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ और तुषार ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता। ओला का मतलब होता है जैसे बारिश में जो पत्थर बरसता है ऊपर से, उसको यहाँ पे हिंदी में ओला लिखा गया है। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता है। ओला का मतलब होता है बर्फबारी, जो बर्फ के रूप में बरसता रहता है। उसने सारे कपड़े तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता बसंत आने में विलम्ब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नज़र दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा कि समझ में नहीं आता कि बसंत आने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। वे ऐसा सोच रहे थे बैठकर। लेकिन बसंत नहीं आया और न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहरे फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जाड़ा रहता और उत्तरी हवा
ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था तब उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। लिनेट एक छोटी चिड़िया का नाम है जो उसकी खिड़की के बाहर मधुर स्वर में गाना गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था। इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो, क्योंकि वह बहुत दिनों पहले उसका गाना सुना था और बहुत दिनों बाद उस गाने को सुनकर वह आश्चर्यचकित पड़ गया। अचानक ओले बंद हो गए। जो ओले बरस रहे थे यानी बर्फबारी हो रहा था, वह अचानक बंद हो गया। उत्तरी हवा का सुर भी बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर बसंत आ गया, दानव ने ऐसा कहा कि मुझे लगता है कि आखिर बसंत आ ही गया। वो अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा, यानी खुश होकर बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा कि बसंत आ गया। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था, यानी सुंदर दृश्य था, लेकिन बाग की एक कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा, अब मुझे पता चला बसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं दीवार को गिरा दूंगा। मैं उस छोटे बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा और उस दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा, यानी खेलने का एक स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। यानी स्वार्थी दानव का जो बाग था उसमें बसंत नहीं आने का कारण जो था, और वह चिड़िया जो थी वो मधुर संगीत में जो गा रही थी, उसके ना गाने का कारण सिर्फ एक ही था कि बच्चे उसमें नहीं खेल रहे थे। जब उसके बाग के अंदर बच्चे आते तो बसंत भी आ जाता और उसके साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे थे वह फलों से लद जाते थे और फूल जो था वह कई रंगों में खिलने लगता था और चिड़िया जो थी वह मधुर स्वर में गाने लगती थी। इसलिए इन सभी बातों को सोच समझकर दानव का जो हृदय था वह पिघल गया और वह अपने आप को कोसने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। और उसने इस बात को निश्चय करके, उसको पता चल गया था कि बच्चे के न आने के कारण ही मेरे बाग में बसंत नहीं आता है और जो सुंदर सुंदर जो दृश्य मनोरम जो दृश्य देखने को मिलता है यह सिर्फ इन्हीं बच्चों के कारण हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार सोच समझकर उसने जो चारों दीवारों से ऊपर जो दीवार खड़ी की थी उसने दीवारों को तोड़ दिया और तोड़कर सदा के लिए बच्चों को उस बाग के लिए आज़ाद कर दिया, उसको खेलने के लिए। और उन सबको खेलने के लिए वह बाग एक क्रीड़ा स्थल बन गया, यानी खेलने का एक स्थल बन गया। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाज़ा खोलकर बाग के अंदर घुस गया। अब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब के सब भाग खड़े हुए। यानी जब दानव जो था वह अपनी दरवाज़ा खोलकर जब बाग के अंदर गया तो उसको आते देख बच्चे जब देखने लगे तो भयभीत हो गए, यानी डर गए और सब भाग गए। बाग में जाड़ा फिर लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपना हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा लिया। पेड़ तुरंत खिल उठा
और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ बसंत भी आ गया। जब बच्चे दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि यह दानव जो है यह कठोर नहीं है, तो वह दौड़कर बाग में आए और बाग में आते ही फिर बसंत उन सब बच्चों को पाकर जो वह बाग था, वह बाग में फिर बसंत आ गया और सभी पेड़ पौधे हंसने और मुस्कुराने लगे और कलियाँ भी खिलने लगी। फिर आगे दिया है कि छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते। शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? दानव ने पूछा उन बच्चों से कि जो तुम्हारा छोटा साथी है वह कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चुमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज़ अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे, लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था, यानी उसे मिलने के लिए तरसता रहता था। बाद में उस छोटे बच्चे जो थे वह उससे प्रगाढ़ मित्रता हो गई और उस बच्चों को छोटे बच्चों को वह प्यार की दृष्टि से देखने लगा और उसके लिए वह तरसता था कि कब उसे मैं मिलूँ या कब मेरे पास वह आए। बरसों बीत गए। दानव बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। वह खेल कूद नहीं सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाकी प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मींचने लगा और एकटक देखता रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। आनंद से विह्वल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पार कर उस बालक के पास गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, यानी आश्चर्य में रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियों और पैरों पर दो दो कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया? दानव ने चिल्लाकर पूछा उस बच्चों से कि किसने तुम्हें घायल किया है? बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टुक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो? दानव ने पूछा और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया। बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उससे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। बच्चे ने कहा कि तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूँकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। उस बच्चे ने कहा कि तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूँकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। उस बच्चे ने ऐसा कहा जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज अपराह्न में पहुंचे तो उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। तो यहाँ तक ये चैप्टर था, जिसके राइटर यहाँ पर दिया गया है ऑस्कर वाइल्ड है। ऑस्कर वाइल्ड द्वारा यह लिखा गया कहानी है। इसके आगे इसमें शब्दार्थ दिया गया है। स्वार्थी का मतलब होता है अपना मतलब निकालने वाला या खुदगर्ज। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद यानी तीसरा पहर। तुषार का मतलब होता है पाला या ठंडा। मनोरम मतलब होता है सुंदर। विह्वल का मतलब होता है अशांत, व्याकुल या द्रवित।
आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क नंबर क्वेश्चन है कि दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे। देखिए यहाँ पाठ में दिया गया है कि दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे, 12। तो उसके बाग में कितने शतालू के पेड़ थे, 12। तो 3 नंबर में इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था। देखिए यहाँ पे इसमें दिया है कितने वर्षों तक रुका था, 7 वर्षों तक रुक गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। किसके पास, अपने मित्र के पास 7 वर्षों तक। इसमें टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया है 6, 7, 8, 9, तो 7 वर्षों तक। इस कहानी के लेखक कौन है, तो इस कहानी के लेखक कौन है, अभी हमने पढ़ा है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है इस कहानी के लेखक ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर समाप्त हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर दीवार क्यों खड़ी कर दी। क्योंकि वह जो शुरू में था वह क्रूर स्वभाव का था, पश्चात में वह निर्मल हृदय का बन गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों का वह दृश्य देखकर और बच्चों के चलते ही उसके बाग में बसंत आता था और जितने भी वृक्ष थे, फल फूल थे, वो कलियों से लद चुके होते थे और मनोरम जो दृश्य लगता था सिर्फ बच्चों के कारण ही ऐसा होता था। इसलिए वह बच्चों को ना खेलने देने के कारण अपनी बाग को ऊंची दीवारों से खड़ी कर दिया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि क्योंकि दानव स्वार्थी था, अपने सिवाय किसी और को वह बाग में न खेलने देना चाहता था और न रहने देना चाहता था, इसलिए वह बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा करने का परिणाम यह हुआ कि बाग में बच्चों का आना जाना बंद हो गया और बाग में फिर से जाड़ा आ गया। चिड़ियों का मधुर संगीत भी बंद हो गया, बाग में फूल का खिलना भी बंद हो गया और इस बात से वह दानव भी दुखी रहने लगा। उसके बाग के चारों ओर दीवार खड़ी करने का परिणाम यही हुआ कि वह पश्चात में दुखी रहने लगा, ठीक है। क्योंकि यही पूछ रहा है कि दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है कि स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। तो इसका आंसर है कि स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था, उसकी डालियाँ सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह दानव बहुत प्यार करता था और जिसे देखने के लिए वह तरसता रहता था। ऐसे ही उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। अद्भुत दृश्य क्या देखा, उस बालक को ही देखा, क्योंकि उस बालक के लिए वो कई दिनों से तरसता रहता था उसे मिलने के लिए। तो अद्भुत दृश्य यहाँ किसके लिए कहा गया है, एक बालक के लिए, ठीक है। तो आगे प्रश्न दिया गया है 5 नंबर कि छोटा लड़का घायल कैसे हो गया। तो इसका आंसर है छोटे लड़के के दोनों हथेली और पैरों में 2 कांटे के निशान थे। दानव के पूछने पर उसने कहा कि तुम्हारे प्रेम के घाव हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें पाठ से आगे क नंबर में, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा, इसके बारे में लिखना है। ख नंबर में दिया है कि प्रेम के घाव है, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। फिर आगे इसके बाद देखेंगे प्रश्न है कि लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा। तो इसका आंसर लिखा है मैंने
स्वार्थी दानव के बाग में जब बच्चे खेलने के लिए जाते तब बसंत आ जाता और सुंदर सुंदर फूल भी खिलने लगते थे तथा चिड़िया मधुर आवाज़ में गाने लगती थी। इन सभी सुंदरता को देख दानव का मन मोहित हो जाता था और वह ऐसा सोचने लगता कि बच्चे ही सबसे सुंदर फूल हैं। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि प्रेम की घाव है, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है कि दानव के हृदय में उस छोटे लड़के के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वह उसके दर्शन के लिए तरसता रहता था। हम तुम्हारे प्रेम से घायल हो गए हैं, यही छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय था। प्रश्न है कि स्वार्थी दानव को जो कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसका आंसर है कि जब उसने स्वार्थवश अपने बगीचे के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जब बच्चे बगीचे में आना बंद कर दिए तथा फिर से जाड़े पड़ने लगे और बगीचे की सुंदरता, चिड़ियों की संगीत इत्यादि सब बंद हो गया। तब स्वार्थी दानव को ऐसा लगा कि उसने बच्चों को रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है कि अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि ऐसा वाक्य लिखा हुआ बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे ऑफिस या कार्यालयों में, बड़े बड़े होटलों तथा मंदिरों में ऐसा लिखा हुआ देखा जाता है। अनाधिकार प्रवेश का निषेध का मतलब क्या होता है, यानी बिना अनुमति के प्रवेश। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती हैं। तो भारतवर्ष में ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत ऋतुएं हैं, जिसमें मुझे बसंत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस ऋतु में नए नए पेड़ पौधे, फूल इत्यादि दिखते हैं तथा इस ऋतु में सब जगह सुंदर दृश्य और हरियाली हरियाली दिखती हैं। इस कारण समस्त ऋतुओं में बसंत अच्छा लगता है। शीत ऋतु और बसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में प्रकृति के सारे पेड़ पौधे इत्यादि बर्फ एवं कोहरे से ढके रहते हैं। कँपाने वाली ठंड हवाएं चलती हैं तथा घर से भी निकलना मुश्किल पड़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु में सभी जगह हरा भरा एवं सभी जीवों, वृक्षों इत्यादि में खुशी दिखती है। कोयल अपने मीठी आवाज़ों से वातावरण को और भी सुंदर बना देती हैं। तरह तरह के सुगंधित फूल खिलने लगते हैं तथा वायु सुगंधित होने लगती है। चारों ओर स्वच्छ वातावरण दिखने लगता है। क्वेश्चन है कि अन उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अन उपसर्ग से अनशन, अनुशासन, अनपढ़, अनावश्यक, अनेक और भी आप ऐसे बहुत से वाक्य बना सकते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्वार्थी। दूसरों पर दया करने वाले को दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकार या दयालु कहते हैं। इस पाठ में आए विशेषण शब्दों को चुनकर लिखें, यानी इस पाठ में जो हमने पढ़ा है उस पाठ में जितने विशेषण शब्द है उसको चुनकर लिखना है। तो जैसे हो जाएगा स्वार्थी, बसंत, अद्भुत, सुंदर, ऊंची, बच्चे और चांदी। और भी विशेषण हो सकते हैं जिसे आप चुनकर लिख सकते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदलकर लिखिए। जैसे क नंबर में दिया है कि मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ, तो इसको बदलकर लिखना है। तो मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। ख नंबर में प्रश्न है कि फूल खिलने वाले हैं, तो इसका हमने लिखा है कि फूल खिलेंगे। छोटी चिड़िया गाने वाली हैं, तो छोटी चिड़िया गाएगी। दानव उसे तलवार से 2 टूक करने वाला है, तो इसका आंसर लिखा है कि दानव उसे तलवार से 2 टूक कर देगा। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है, तो अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन था।